हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नासिर शेख, आपका टीचर, गाइड और दोस्त। आज हम बात करेंगे कि अपने दिन को अब कैसे प्लान करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए ऑलमोस्ट सिर्फ 2 वीक या अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन बचे हैं। तो हमारा दिन कैसे स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ ख़त्म होना चाहिए और इसके बीच में हमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि हमारे दिन में हम हमारे जो आवर्स हैं हम उसे कैसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम वो देखेंगे। तो आते हैं आवर्स को देखते हैं। तो टोटल अगर अब एक दिन की अगर हम बात करेंगे तो एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं। 24 आवर्स है हमारे पास। एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं हमारे पास, बराबर। एक बड़ी सी सिंपल सी टेक्निक है, अपने 24 घंटों को 8 8 8 के फेज में डिवाइड कर लो। 8 3 24 होता है ना, तो 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स, ये तीन हिस्सों में उसको डिवाइड कर लो कि 8 8 8 8 आवर्स के उसको एक स्लैब में डिवाइड करो। अब ये तीन हिस्सों में डिवाइड करके करना क्या है, 8 आवर्स आपके सोने के लिए होंगे, 8 आवर्स आपके बाकी खाने पीने और बाकी चीज़ों के लिए होने चाहिए और 8 आवर्स आपके लिए पढ़ाई के लिए होने चाहिए। क्योंकि लास्ट के ये 10 15 दिन हमारे पास बाकी है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो स्टडी के 8 आवर्स है ना, इसको 10 बना लो और इसमें से कुछ यहाँ से 2 घंटे कम करना है हमको। स्लीप टाइम में से कुछ मत कम करना। 8 घंटे की साउंड स्लीप, एक अच्छी स्लीप आपकी होनी चाहिए। अब चाहे वो दोपहर में थोड़ा सो और रात में सो, या रात में लगातार 8 घंटे सो कर उठो, वो कैसे भी करो, पर 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो पूरा दिन का प्लान है उसको शेड्यूल करते हैं और बताते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम एक तो ये क्लियर कर लो कि मॉर्निंग में ही पढ़ा जा सकता है, मॉर्निंग में ही दिमाग फ्रेश रहता है तो पढ़ना है। हर बच्चे का अपना अपना स्लीप साइकिल होता है और वो उस स्लीप साइकिल या पैटर्न के हिसाब से पढ़ता है। पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ, सुबह उठ के पढ़ो। मैं भी सुबह उठ के ही पढ़ता हूँ या काम सारे सुबह से ही करता हूँ। पर अगर किसी से नहीं होता, वो लेट उठता है, तो वो लेट उठेगा तो फिर लेट तक पढ़ेगा भी, वैसे करेगा पर अपनी नींद के 8 घंटे पूरे करेगा। तो ये मिथ तो हमने क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं इसको पहले कैंसिल कर दूँ यहाँ से, कि मॉर्निंग में ही पढ़ाई होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही पढ़ाई करनी है, ठीक है। हो सके तो रात में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नाइट में भी स्टडीज़ आपकी हो सकती है, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, हाँ। अब इसके अलावा अब जो आपके पास 10 घंटे हैं पढ़ने के लिए, 10 आवर्स है पढ़ने के लिए, ये 10 आवर्स को आप कैसे डिवाइड करेंगे। मेरे हिसाब में, आप चाहे तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकता है। मेरे हिसाब से आपको उसको 2 into 5 के स्लॉट्स में करना चाहिए। मतलब क्या, दो दो 2 आवर्स का आपको सेशन रखना है और 2 2 आवर्स लगा के आपको पढ़ने हैं। आप चाहे तो वो सुबह से शुरू करके आप जाएं या बाद में पढ़ें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका दिन शुरू होता है सुबह 7 बजे से, तो 7 से 9 का एक स्लॉट बन गया आपका। अब आप मान लो कि 9 से 10 तक आपने ब्रेक ले लिया या 11 बजे तक ब्रेक ले लिया, फिर 11 से 1 का आपका स्लॉट बन गया, फिर 1 का स्लॉट बन गया, 1 से 3 आप छोड़ दो, नाश्ता वो लंच वगैरह कर लो। 3 से 5 का एक स्लॉट बन गया, ठीक। 3 से 5 का स्लॉट हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो 1 घंटे का, फिर 6 से 8 का एक स्लॉट बना लो। ये हो गया आपके पास स्लॉट। अब चाहे तो उसके बाद ये 6 से 8 हो गया, एक 9 से 11 का स्लॉट बना लो, ऐसे। क्योंकि यूजुअली बच्चे जो हैं बॉम्बे साइड पर, हमारे यहाँ तो रात ही होती है, मतलब 1 बजे, तो 11 बजे मैं पकड़ के चल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। अगर कोई जल्दी सोता है तो अपने हिसाब से इस टाइमिंग को एडजस्ट कर सकता है। तो ये आपके पास 5 स्लॉट्स हो गए। अब सुबह में जो सबसे आपका वीक सब्जेक्ट है या प्रायोरिटी पे आप जो पढ़ना चाहते हो वो सब्जेक्ट आप लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपका प्रायोरिटी पे सब्जेक्ट है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, तो आप ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को यहाँ पर लेंगे। मतलब रिवाइज करेंगे, सैम्पल पेपर देंगे, PYQs पढ़ेंगे, आपको जो करना है आप उसके अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया। इस स्लॉट के अंदर लैंग्वेजेस को रख लो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो आपको जैसे एडजस्ट करना है उसमें आप उसको एडजस्ट कर लो और पढ़ लो, ठीक है। इस शाम के स्लॉट के अंदर साइंस को रख लो, साइंस है इसको रख लो। रात के स्लॉट के अंदर मैथ्स को रख लो, ठीक है। अक्सर बार बच्चा पढ़ पढ़ के बोर हो जाता है तो मैथ्स कर सकता है रात के अंदर, बराबर, ये बात ठीक है। अब इस स्लॉट के अंदर लैंग्वेजेस 3 हैं आपके पास, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया।
लैंग्वेजेस 3 है या 4 होगी, तो इस हिसाब से यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, कोई टेस्ट दे सकते हो या डाउट्स क्लियर कर सकते हो या ट्यूशन जा सकते हो या अगर कोई लेक्चर देखना है तो वो देख सकते हो, बराबर। तो इस हिसाब से अपने दिन को डिवाइड कर सकते हो। ठीक, इसमें एक चीज़ और करनी है जो बहुत ज़रूरी है, वो है रिविज़न। अब बोलेंगे सर रिवाइज तो कर रहा हूँ, वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। जो दिन में पढ़ोगे ना पूरा, उसको रिवाइज करना ज़रूरी है। जो भी दिन में पढ़ा 1 घंटा उसको लगा के रिवाइज करना। अब 11 से 12 यहाँ थोड़ा लेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, आप चाहे तो उसको कहीं बीच में ब्रेक का टाइम कम करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1 घंटा लास्ट में दिन के एंड में रिवाइज ज़रूर करना है जो आपने पढ़ा। क्यों ऐसा? इंसान जिस हिसाब से बना है ना, तो वो भूलता है, भूलना उसके नेचर में। आप भी भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, हर कोई भूलता है। तो वो ना भूलें इसीलिए हम उसको क्या करें, बार बार दोहराएं और एटलीस्ट एग्ज़ाम तक तो याद रखना है ना भाई। तो इसको रिपीट करें, रिवाइज करें, लास्ट का 1 घंटा ज़रूर दें रिवाइज करने के लिए। समझ गए? ये हो गया। 15 दिन के अंदर कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी है लास्ट के 15 दिन में, नो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप तक ठीक है, उसके अलावा इंस्टाग्राम ये वगैरह इसको इस्तेमाल ना करें। यूट्यूब पर भी अगर आप ये सेशंस देख रहे हैं तो बहुत कम टाइम के लिए देखिए, जितना टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए देखिए और छोड़ दीजिए। कोई रियलिटी शो, कोई वेब सीरीज़, कोई गेम अभी आपके काम नहीं आएगा, बराबर। अभी मेहनत नहीं करी, ये वक्त चला गया तो हाथ से चला गया। अब गेम खेलने के लिए तो टाइम बचेगा ना, बहुत टाइम है, बराबर। तो उसको छोड़ दो, अभी गेम नहीं खेलना है, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, किसी कोई कुछ भी नहीं देखना है अभी। तो सोशल मीडिया को तो अवॉइड करो लास्ट केस में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे जाते हो, कुछ बच्चे होते हैं घूमते हैं नीचे जाकर, नीचे जाते हो और घूमते हो, तो इन सारी चीज़ों को भी अवॉइड करो। अपने काम से काम रखो, कुछ टाइम के लिए नीचे जाओ, अगर नीचे जाकर आ गए तो फिर वापस आ जाओ। तो ये आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा और कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो या टेलीग्राम पे पूछ लेना। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।